मंगल का धमाका, क्या करियर दांव पर, या फिर करियर में मिल सकती है नई सफलता? क्या यह समय मेहनत के रंग को देखने का है, या फिर खेल कुछ पलट सकता है? 11 मई से 19 जून के बीच मंगल का अपनी ही राशि में गोचर आखिर कुंभ राशि के जीवन में क्या क्या बदलाव लेकर के आ रहा है? ये बदलाव सकारात्मक हैं या फिर कुछ गलती हमारे लिए कुछ चीजों को उलझा भी सकती है? देखिए मेरे मित्रों, यह गोचर केवल साहस क्रोध तक ही नहीं है, वरन कि आपके कर्म, आपकी प्रतिष्ठा, आपके निर्णय और आपके भाग्य में भी बदलाव की एक बड़ी रूपरेखा का संकेत दे रहा है। कभी कभी जीवन में एक ऐसा समय आता है जब छोटी सी हिम्मत इंसान को बहुत आगे ले जा सकती है, लेकिन वही समय अगर आवेश में निकल जाए तो मेहनत का संतुलन भी हिल सकता है। 11 मई से मंगल अपनी ही राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो यह समय कुंभ राशि वालों के लिए साहस, निर्णय, संघर्ष और कर्म के साथ साथ भाग्य से जुड़े हुए कुछ बदलावों को लेकर के आ रहा है। इस समय आप पर डिपेंड करेगा कि आपके करियर में नई ऊंचाई देगा या फिर कुछ उलझन। क्या कुछ जल्दबाजी आप करेंगे या फिर धैर्य के साथ अपने भविष्य की एक अच्छी नींव इस वक्त रख पाएंगे? आइए विस्तार से समझते हैं आखिर मंगल देव का यह गोचर आपके लिए क्या क्या चीजें, क्या क्या संकेत लेकर के आया है। तृतीय भाव में यह गोचर हो रहा है और तृतीय भाव को मंगल का बहुत ही पावरफुल घर कहा गया है। तृतीय भाव साहस, प्रयास, संचार का है। जो लोग लंबे समय से अपने ही निर्णय पर संशय कर रहे थे, जिन लोगों को अगर ऐसा लग रहा था कि उनका निर्णय सही है या नहीं, वो आगे कदम बढ़ाएं या ना बढ़ाएं, तो अब यह वह समय है जब आप अपने कदम आगे बढ़ाने के लिए एक नई डगर तैयार कर सकते हो। आत्मविश्वास इस वक्त आपके अंदर पहले से और ज्यादा बढ़ रहा है। मंगल का यह गोचर शनि के 7.5 के अंतिम चरण में कुंभ राशि वालों को अंदर से और ज्यादा मजबूत बना रहा है। कितने लोग हैं जो मानते हैं कि 7.5 में अंदर से बहुत मजबूत बने हैं। बाहर की परिस्थितियां हो सकता है बहुत सारे लोगों के जीवन में उतार चढ़ाव लेकर के आई हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अंदर से तो मजबूत किया होगा। और अब वह शक्ति में एक नया निखार मंगल देव लेकर के आ रहे हैं। जो लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं, लेखन से जुड़े हुए हैं, तकनीकी कार्य करते हैं, खेल से जुड़े हुए, सुरक्षा सेवा से जुड़े हुए हैं, सेना में हैं, प्रबंधन का कार्य करते हैं, ये समय उनके लिए बेहतर परिणाम के संकेत दे रहा है। आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि जब 7.5 जाती है, यानी कि जब 7.5 का लगभग 1 वर्ष रह जाता है, तो यहाँ पर शनिदेव के सकारात्मक संकेत मिलने लगते हैं। ये संकेत कोई बहुत बड़े हो ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये संकेत एक छोटी शुरुआत के होते हैं और मंगल इस छोटी शुरुआत को बड़ा रूप देने का काम कर सकता है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा गया है। जो हमारे पुराने दर्शक हैं वो इन सब चीजों को जानते होंगे। तृतीय भाव में मंगल का आना अपने आप में एक अलग राजयोग का निर्माण करता है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। तीसरा, छठा और 10वां घर मंगल का, अगर इनमें मंगल हो तो अभूतपूर्व क्षमताओं का जातक के अंदर विकास होता है। मनोवैज्ञानिक रूप से अब आपको ऐसा लगेगा कि यार अब मुझे किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना, अब जो करना है मुझे खुद से करना है, मुझे अपने निर्णय पर भरोसा है और मैं अपने निर्णय के कारण अपने जीवन में सफलता प्राप्त करूंगा। इस तरह की फीलिंग्स इस गोचर काल के दौरान आपके अंदर आपको महसूस होते हुए दिखाई दे रही है। मित्रों, आत्मविश्वास आ रहा है, सफलता के नए योग बन रहे हैं, हिम्मत में बढ़ोतरी के संकेत मिल रहे हैं। लेकिन ये जब सब चीजें बढ़ जाती हैं तो कुछ चीजों को ध्यान रखना भी जरूरी हो सकता है। क्या इस दौरान आपकी आत्मशक्ति बढ़ रही है, लेकिन किसी की भी सलाह को नजरअंदाज मत कीजिए। छोटी छोटी सी बातों पर बहस से बचिए, जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिए।
इस वक्त अगर आप ईगो में कोई फैसला लेंगे तो वो आपके लिए गलत होने की संभावनाएं बनती हैं। अभी आगे बहुत कुछ है, आपके जीवन के कई अंगों पर इनका प्रभाव हो सकता है। वो सब चीजें आपको विस्तार से बताएंगे और कहां कहां ध्यान रखना है, उन चीजों को भी आपको ध्यान रखना है। षष्ठ भाव पर मंगल की दृष्टि, यानी कि ये भाव है संघर्ष का, प्रतियोगिता का, और मंगल यहाँ पर कारक कहे गए हैं। मंगल की चौथी दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है वो भाव बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। ये भाव रोग, रिपु, ऋण का है, प्रतियोगिता का है और दैनिक संघर्ष से जुड़ा हुआ है। इस समय विरोधियों के सामने मजबूती से आपकी क्षमताओं को दिखाने का है। कैसे, समझिए। हो सकता है कई आपके विरोधी हो, कॉम्पिटिटर्स हो, और उनके कारण आपको अपने जीवन में उलझने महसूस होती हैं। लेकिन अब जो ये 11 मई से 19 जून का समय आ रहा है, यहाँ पर आपके सामने विरोधियों की कोई चाल चलती हुई नहीं दिखाई दे रही। आपकी स्थिति बहुत मजबूत हो रही है। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह गोचर एक विशेष संकेत दे रहा है। क्या? अपने लक्ष्य को निर्धारित कीजिए और उसके लिए कड़ी मेहनत कीजिए। मंगल देव क्या है? मंगल कहते हैं कर्म करो आत्मविश्वास के साथ, लेकिन अति आत्मविश्वास नहीं। यदि आप अति आत्मविश्वास करेंगे तो ये ठीक नहीं कहा जाता, लेकिन आत्मविश्वास के साथ यदि अपने टारगेट को अचीव करते हैं, अपनी पढ़ाई को एकाग्रता के साथ करते हैं, तो ये समय आपके लिए बड़े बेहतर होने के संकेत दे रहा है। दिनचर्या बदलने, व्यायाम शुरू करने और पहले से ज्यादा अनुशासन की सोच इस वक्त आपके जीवन में आ सकती है, आपको महसूस हो सकती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर एक दूसरा पक्ष भी है जिसको ध्यान रखना है। क्या? हल्का हल्का सा कुछ मानसिक तनाव, क्रोध या जल्दबाजी, इन तीनों चीजों से बचना होगा। ओवर थिंकिंग नहीं करनी, और चीज को बार बार सोचने से बचना है। यदि आप नौकरी करते हैं तो वहां पर किसी भी सहकर्मी हो, चाहे आपके सीनियर्स हो, बहस और टकराव से दूर रहना है। इस तरह की चीजों में अपनी एनर्जी को आपको जाया नहीं करना, अपनी एनर्जी को बचाना है, सही दिशा में उस एनर्जी को ले जाना है। नवम भाव पर मंगल की दृष्टि है आपकी भाग्य और दिशा का भाव है। ये भाव गुरु, धर्म, यात्रा, सिद्धांतों का भाव है, पिता का भाव है। इस समय आप अपने जीवन के उद्देश्य को लेकर के पहले से और अधिक गंभीर चिंतन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चिंतन और चिंता दोनों में फर्क होता है। चिंता नहीं, चिंतन करेंगे। समस्या है तो उसके समाधान को ढूंढेंगे, समस्या से परेशान नहीं होंगे। ये सबसे बड़ा संकेत है मंगल। जिस समय वह समय है, अगर आप बहुत दिनों से किसी नए काम की शुरुआत करने की सोच रहे थे तो वो नया काम आपका हो सकता है। अपने कर्म के आधार पर अपने भाग्य के साथ को भी आप प्राप्त कर सकते हैं। पिता, गुरु का आशीर्वाद, उनकी सलाह, उनका मार्गदर्शन आपके जीवन में बड़े सकारात्मक बदलाव के संकेत दे रहा है। विदेश शिक्षा आप प्राप्त करना चाहते थे, उसमें कोई अड़चन थी, तो धीरे धीरे दूर होती हुई दिखाई दे रही है। लंबी यात्रा आपकी इस दौरान कोई हो सकती है। आध्यात्मिक विषयों में भी रुचि आपकी इस गोचर काल के दौरान बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन मेरे मित्रों, केवल और केवल अपने ही विचारों को अंतिम निष्कर्ष आपको नहीं मानना। गुरुजन और परिवार की सलाह, इनको अनदेखा नहीं करना। पिता या गुरुतुल्य व्यक्ति से विचारों को लेकर के कुछ भिन्नता हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो विचार आपके लिए अच्छे ना हो। विचारों की भिन्नता हो सकती है, मान लिया आपके विचार अलग, आपके पिता के विचार अलग, लेकिन एक बार जरा दोबारा से सोच करके देखिए, जो आपके पिता के विचार हैं वो हो सकता है जो आप सोच रहे हैं उससे अधिक आपको सफलता दिलाने में आपकी सहायता कर सकते हैं। इस बात का इस गोचर काल के दौरान ध्यान रखना होगा। अब भैया, मंगल की 8वीं दृष्टि आपके दशम भाव पर, जहां पर मंगल की खुद की राशि है, तो यह समय, ये जो भाव है, यह कर्म का है, प्रतिष्ठा का है, नौकरी का है, व्यवसाय का है और सामाजिक पहचान का भाव है। इस समय करियर में बड़ा दबाव और बड़ी ऊर्जा दोनों को दे सकता है। समझिएगा, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। कई लोग अचानक से अपने जीवन में नई जिम्मेदारियों में वृद्धि महसूस कर सकते हैं। जो लोग लंबे समय से मेहनत कर रहे थे और उनके मन में यह सवाल था कि यार कब उन्हें खुद को साबित करने का मौका मिलेगा,
यह वह समय है जब आपको खुद को साबित करने का मौका मिल सकता है, आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। करियर में, व्यवसाय में, जॉब में एक नया सकारात्मक परिवर्तन आपके जीवन में आ सकता है। पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान में वृद्धि के संकेत इस गोचर काल के दौरान कुंभ राशि वालों के जीवन में दस्तक दे सकते हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में आपकी लाइजनिंग पहले से और अधिक बेहतर हो सकती है। जो व्यापार करते हैं कुंभ राशि के जातक, उनके मन में अपने व्यापार के विस्तार की बहुत ज्यादा भावना जन्म ले सकती है। लेकिन यहीं पर थोड़ा सा रुक जाइए, समझिए मंगल देव क्या कह रहे हैं। आप व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, यह वह समय है, लेकिन जोखिम लेकर के यदि व्यापार बढ़ाना है तो यह वह समय नहीं हो सकता। अभी हमने कहा क्या करियर दांव पर, क्यों कहा? जोखिम भरे निर्णयों से इस दौरान आपको बचना होगा। यदि आपकी कुंडली में मंगल देव किसी भी तरीके से पीड़ित है, जैसे राहु से पीड़ित, नीच राशि में हो, त्रिक भाव में, मतलब मंगल अगर आपकी कुंडली में, आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से शुभ प्रभाव आपको कम देखने को मिल रहा है, तो फिर आपको जोखिम भरे निर्णय से बचना चाहिए। देखिए राशिफल गोचर के आधार पर है, कुंभ राशि के करोड़ों लोग हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी जन्म कुंडली अलग है, ग्रहों का प्लेसमेंट अलग है। तो यदि किसी व्यक्तिगत निर्णय पर आपको पहुंचना है, फिर आपको किसी विशेषज्ञ से अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहिए। इस राशिफल को अपनी चंद्र राशि, अपने लगन, और जिनको ये दोनों नहीं पता वो अपनी नाम राशि से भी देख सकते हैं। ये समय जल्दबाजी में निर्णय लेने का नहीं है। नई नौकरी का आपको ऑफर तो मिल सकता है, लेकिन आवेश में आकर के, जल्दी में आकर के नौकरी नहीं छोड़ना। पहले समझ लीजिए कि जो ऑफर आपके पास आया है नई नौकरी का, क्या वो वास्तव में आपके लिए बेहतर है, या फिर इसी नौकरी में आपके लिए नई संभावनाएं जन्म ले रही हैं जो आप कर रहे हैं। क्रोध को नियंत्रण में रखना है मेरे मित्रों। सामाजिक प्रतिष्ठा को अगर अपनी ओर बढ़ाना है, क्रोध और ईगो को अपने अंदर नहीं आने देना। प्रेम और दाम्पत्य जीवन के मामले में प्रेम संबंधों में आकर्षण को बढ़ा रहा है, लेकिन जिद और अधिकार की भावना भी बढ़ सकती है, जो अच्छा नहीं। तो जिद बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो दाम्पत्य हैं उनको छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया देने से बचना चाहिए। घर के माहौल को सौहार्दपूर्ण बनाने के लिए छोटी छोटी चीजों को, छोटी छोटी बातों को आप इग्नोर कर सकते हैं। धन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो क्या संकेत है? देखिए आर्थिक मामलों में मेहनत के आधार पर, आपके कर्म के आधार पर, आपके इसको कहते हैं ना कि यार कड़ा परिश्रम, उसके आधार पर यह आपके आर्थिक स्थिति को एक नई मजबूती प्रदान कर सकता है। समय स्वयं के प्रयासों से और गुरु और पिता की सलाह से आय के नए रास्ते इस दौरान आपके बन सकते हैं। लेकिन जल्दबाजी में कोई निवेश करना, आवेश में आकर के खर्च कर देना, या फिर कोई भी जोखिम भरा निर्णय, इस दौरान इस तरह की चीजों से आपको बचना चाहिए। मित्र के कहने पर मित्र ने कहा कि भैया ये काम आप कर लीजिए, और आपने कहा कि मेरा बहुत पुराना मित्र है, मेरा बहुत शुभ चिंतक है, और आपने उसके कहने पर आकर के कोई इन्वेस्टमेंट कर दी। अब हम ये नहीं कह रहे कि आप मत कीजिए, हम कह रहे हैं कि पहले मित्र ने जो कहा उसकी बात को वरीयता तो दीजिए, लेकिन पहले देख लीजिए कि यार जहां पर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, क्या वो आपको चीजें समझ आ रही हैं, क्या सब चीजें क्लियर है। मतलब किसी की भी बातों में बिना सोचे समझे आपको इस गोचर काल के दौरान बिल्कुल नहीं आना। ये संकेत मंगल का है, इसको आपको समझना होगा। विद्यार्थियों के लिए समय मेहनत के बल पर आपके परिश्रम को आपकी सफलता का सूचक, सफलता का संकेत कहा जा सकता है। लेकिन मंगल चूंकि साहस का, पराक्रम का प्रतीक है, तो मेहनत आपको करने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना। स्वास्थ्य की बात करें तो हल्का फुल्का सिर दर्द या फिर हल्की सी नींद की कमी कुछ आपको महसूस हो सकती है। वाहन चलाते समय जल्दबाजी आपको नहीं करनी, तेज स्पीड में आपको वाहन चलाने से बचना चाहिए। क्या सावधानियां रखें? कुल मिलाकर के आवेश में आकर के कोई निर्णय न लें, वाहन तेज चलाने से आपको बचना चाहिए। कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार के अहंकार से आप बचें। पिता, गुरु और वरिष्ठ लोगों की बातों को पूरा सुनें। नींद और भोजन की अनदेखा करने से आपको इस गोचर काल के दौरान बचना चाहिए। क्या छोटा सा सरल वैदिक ज्योतिष उपाय करके इस जीवन में इसकी और शुभता को आप महसूस थोड़ा कर सकते हैं। कैसे? ओम क्राम क्रीम क्रोम से भौमाय नमः, इस मंत्र का 108 बार पाठ आप रोजाना कर सकते हैं। मंगलवार के दिन हनुमान जी के समक्ष चमेली के तेल का दीपक आप प्रज्वलित करें तो ये भी
काफी अच्छा है। और हनुमान जी के समक्ष दीपक प्रज्वलित करने से हनुमान जी की कृपा मिलती है हमारे वेद और शास्त्रों के अनुसार। तो मेरे मित्रों, कौन सी चीज आपके जीवन में आपको इस राशि फल में आपके जीवन से जुड़ी हुई महसूस हुई, हमें अपनी राय बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश रखने, हर हर महादेव।